नमस्कार दोस्तों। आज क्या है कि वीडियो हम कुछ दिन के बाद बना रहे हैं, लेकिन आप लोग को हम यह बात बता दें कि कुछ दिन के बाद वीडियो लगातार आप लोग को मिलने लगेगा, लगातार आपको क्लास मिलने लगेगा और इस तरह से हम कुछ दिन के बाद डेली लाइव भी आने लगेंगे। तो जैसा कि पिछले क्लास में यानी कि पिछला वीडियो में हम पढ़ा रहे थे, कुछ टूल की जानकारी दे रहे थे, कुछ औजार की जानकारी दे रहे थे। जो कि बताए थे कि फिटर और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए या तो कोई भी ट्रेड जो है सबके लिए कॉमन है, सबको यह परीक्षा में काम में आने वाला है। तो आज भी हम इसी तरह से कुछ टूल्स की जानकारी आपको दे दें, उनके पार्ट्स के बारे में बता दें और फिर आपको उसका क्या उपयोग है या तो किस तरह से उसको वर्गीकृत किया गया है, इसके बारे में थोड़ा-सा हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए आप लोग को कुछ हम अ, देखिए कुछ विशेष तरह का फाइल है यानी कि रेती है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। कुछ रेती है जिसके बारे में कि आप लोग को जानना है। रेती का बहुत सारा प्रकार होता है लेकिन टोटल के बारे में तो नहीं बताएँगे। लेकिन जो आज हम 2-3 रेती लिए हैं, जिसके बारे में कि आप लोग को हम जानकारी दें। सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि ये रेती जो है जब इसको वर्गीकृत किया गया तो इसको किस तरह के औजार में रखा गया है इसको जानिए। यहाँ से भी आपको प्रश्न बनता है। रेती को कटिंग टूल के अंतर्गत रखा गया यानी काटने वाले औजार के रूप में। रेती का काम होता है काटना, छोटा-छोटा कण के रूप में ये कटिंग करता है, इसीलिए इसको कटिंग टूल बोला जाता है। याद रखिएगा, इसको कटिंग टूल बोला जाता है। रेती जो है कटिंग टूल है यानी कि काटने वाला औजार है, ठीक? कटिंग टूल में। उसके बाद यहाँ पर अब आपको हम रेती का जो पार्ट्स है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेती का जो भी कुछ पार्ट्स है जिसका कि नाम हम यहाँ पर लिख करके रखे हैं। तो यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिए, आगे वाला हिस्सा को देखिए। जो ये आगे वाला जो हिस्सा होता है, इसको बोला जाता है पॉइंट, है ना? आगे वाला हिस्सा को पॉइंट बोला जाता है। उसके बाद जिस सतह से यानी कि जहाँ से यहाँ से देखिए यहाँ तक, जहाँ तक के दाँत बना हुआ है रेती पर घिसने के लिए, है ना? जहाँ तक दाँत बना हुआ है रेती पर घिसने के लिए किसी पार्ट को, तो यहाँ पर इस चीज़ को बोला जाता है फेस। जहाँ पर रेती पर दाँत बना हुआ है, उसको फेस बोलते हैं। और रेती का जो किनारा होता है यानी कि साइड का जो हिस्सा होता है, इसको बोला जाता है एज, है ना? रेती का जो साइड का हिस्सा होता है, इसको एज बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको सवाल में फेस के बारे में या तो पॉइंट के बारे में ना पूछ करके आपको पूछा जाता है जहाँ पर कि रेती में दाँत कटा हुआ नहीं होता है, यानी कि जहाँ पर रेती में कटिंग करने के लिए यानी घिसने के लिए उभरा हुआ भाग उसमें दाँत नहीं होता है, उस पार्ट्स के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर किसी तरह का जो है कटिंग नहीं है, दाँत काटा हुआ नहीं है। तो इस पार्ट्स के बारे में पूछा जाता है कि इस पार्ट्स को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है हील। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको हील बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए इस फिगर में आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम दूसरा फिगर आपको दिखाते हैं। इस पे देखिए यहाँ पर साफ-साफ लिखा गया है हील, है ना? जहाँ पर के दाँत नहीं काटा गया है, यहाँ पर इसको हील बोला जाता है, ठीक? उसके आगे यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये जो नुकीला हिस्सा है, इस नुकीला हिस्सा को बोला जाता है टेंग, जो कि मु जो हैंडल होता है, मुट्ठी जिसको बोलते हैं, जहाँ पर कि पकड़ा जाता है, हैंडल जिसको बोलते हैं, उस हैंडल में ये टेंग जा कर के लगता है ना? ये वाला देखिए हैंडल है और इस हैंडल में ये टेंग लगता है। अब यहाँ पर है सवाल कि रेती जो है, इसका लंबाई हम लोग किसको बोलेंगे? क्या टेंग से लेकर के पॉइंट तक का जो दूरी है, ये लंबाई कहलाएगा?
या तो कुछ और ही लंबाई है। तो यहाँ पर देखिए लेंथ के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए करके रखें, यहाँ पर देखिए पॉइंट से लेकर के, है ना, पॉइंट से लेकर के और हील तक का जो दूरी है, पॉइंट से लेकर के हील तक का जो दूरी है, ये होता है रेती का लंबाई। ठीक, तो ये सारा पार्ट्स आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। पहले देखिए हैंडल है, उसके बाद टैंग है, फिर देखिए हील है, जहाँ पर कि दांत नहीं कटिंग किया हुआ है वहाँ पर हील है। उसके बाद इस भाग को फेस कहते हैं, और ये जो किनारा है इस किनारा को एज बोला जाता है ना, और सबसे आगे का जो हिस्सा है इसको बोला जाता है पॉइंट। तो ये रेती का पार्ट्स का नाम हो गया। अब यहाँ पर कुछ अगले टाइप्स का हम रेती पढ़ेंगे। ये अगले टाइप का रेती कैसा होता है और उसका क्या उपयोग है। उससे पहले एक बात और हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, रेती का थोड़ा सा 1 मिनट। यहाँ पर देखिएगा रेती का देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो चौड़ाई है वो आपको कुछ और दिख रहा है, और आगे जा करके थोड़ा सा जो है कम हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक चौड़ाई कुछ कम हो गया है, जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का चौड़ाई आप देखते हैं कि कुछ ज़्यादा होता है। और एक बात और आपको जानना है कि ये जो चौड़ाई होता है और मोटाई होता है इसमें कितना का अंतर होता है। तो आपको हम एक चीज़ बता दें कि जो चौड़ाई होता है रेती का वो मोटाई से 5 गुना अधिक होता है, यानी कि मोटाई में और चौड़ाई में 5 गुना का अंतर होता है। इस बात को भी याद रखना है कि रेती के मोटाई में और चौड़ाई में 5 गुना का अंतर होता है। लेकिन कौन से रेती में, तो यहाँ पर जो हम आपको रेती दिखा रहे हैं ये इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट फाइल। ये जो है ये फ्लैट फाइल, एक्चुअली यहाँ पर देखिए लिख के दिखा, ये जो है फ्लैट फाइल इसको बोलते हैं, फ्लैट फाइल, है ना। तो फ्लैट फाइल में जो है मोटाई जो होता है वह मोटाई और चौड़ाई में जो होता है वह उसमें 5 गुना का अंतर होता है, यानी कि चौड़ाई जो होता है वह मोटाई से 5 गुना अधिक होता है। उसके बाद इससे और भी संबंधित कुछ बात है जो कि यहाँ पर देखिए कि हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ हम लिख दिए हैं, इसकी मोटाई एवं चौड़ाई में लगभग 5 गुने का अंतर होता है ना। चौड़ाई ज़्यादा होता है और मोटाई कम होता है। उसके बाद यह चौड़ाई तथा मोटाई दोनों में टेपर होता है। टेपर का मतलब समझिएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर हम फिर से आपको दिखाते हैं टेपर का मतलब क्या है। टेपर का मतलब यही हो गया कि यहाँ से यहाँ तक जो आप लोग देखिए यहाँ पर आपको देखिए आगे और भी बहुत खास चीज़ आप जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना है। ऐसा नहीं कि आपको वीडियो छोड़ करके भागना नहीं है। जब भी हम कुछ बताते हैं तो वीडियो को पूरा देख लिया कीजिए, ताकि हर एक बात आपको समझ में आ जाए, हर एक चीज़ की जानकारी आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बता दें कि देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है ये बाकी इधर के हिस्सा से कुछ कम है ना। इधर का जो चौड़ाई है उससे नीचे वाला चौड़ाई जो है वह कुछ कम है, तो इसी को बोला जाता है टेपर, यानी कि ऊपर कुछ ज़्यादा और नीचे कुछ कम है, तो इसी को बोला जाता है कि टेपर है। तो यहाँ पर देखिए यह चौड़ाई तथा मोटाई दोनों में टेपर होती है, यानी कि चौड़ाई में भी धीरे धीरे कमते जाता है
और मोटाई जो है उसमें भी धीरे-धीरे कमते जाता है। तो चौड़ाई और मोटाई दोनों में टेपर होता है। अब यहाँ पर देखिए टेपर जो होता है यह हील से लेकर के, हील किसको बोलते हैं वो बात हम आपको बता दिए, जहाँ तक कि दाँत नहीं कटा होता है, जो कि खाली स्थान होता है, वहाँ से लेकर के आपको जो उसका लंबाई है, रेती का जो लंबाई है, उसका 2/3 हिस्सा जो है वह समांतर होता है, यानी कि उसमें किसी तरह का टेपर नहीं होता है। लेकिन 2/3 हिस्सा के बाद 1/3 हिस्सा जो बचता है, 1/3 भाग जो बचता है, वहाँ से लेकर के पॉइंट तक का जो दूरी होता है वो टेपर होता है, यानी कि 1/3 भाग और पॉइंट पॉइंट के तरफ का जो हिस्सा है, यानी कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पॉइंट के तरफ से 1/3 भाग जो है टेपर होता है, मोटाई में भी और चौड़ाई में भी। अब चलिए हम आगे यहाँ पर चलते हैं और एक अलग टाइप का हम लोग रेती देखते हैं। ये जो रेती है ये एक विशेष प्रकार का रेती है जो कि सवाल में अक्सर पूछा जाता है। ये रेती त्रिभुजाकार रेती है। त्रिभुजाकार यहाँ पर देखिए आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहाँ पर देखिए त्रिभुजाकार समझेंगे। यहाँ पर देखिए इसका आगे का जो हिस्सा है यह एक समकोण त्रिभुज के समान है, आगे का हिस्सा है ना। तस्वीर में थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा लेकिन आगे का हिस्सा जो है त्रिभुज के समान है, त्रिभुजाकार रेती है। यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, वह समत्रिभुज के समान होता है, तो इसको हम लोग त्रिभुजाकार रेती बोलते हैं। त्रिभुजाकार रेती का विशेष उपयोग है। अब इसका विशेष उपयोग क्या है तो इसको जानिए। आरी आप लोग देखें जिससे कि लकड़ी को काटा जाता है ना, लकड़ी को काटने वाला जो आरी होता है, तो आरी में जो दांत होता है उसमें धार दिया जाता है इस रेती की सहायता से। यही एक रेती है जिससे कि आरी में दांत दिया जाता है। तो इस सवाल को आपको ध्यान में रखना है। यह त्रिभुजाकार रेती के लिए जो है, यानी कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि त्रिभुजाकार रेती का विशेष करके उपयोग आरी के दांत को धार देने में किया जाता है। ठीक, उसके बाद अगर जो तिकोना कोण हो या तो चौकोर कोण, जहाँ पर कि जिसको शार्प बनाना हो, किसी कोई कोना है ना, उस कोना को यानी कि शार्प बनाना हो, तीखा बनाना हो, तो वहाँ पर भी त्रिभुजाकार रेती से हम कोना को शार्प या तो तीखा बना सकते हैं। लेकिन विशेष करके त्रिभुजाकार रेती का उपयोग कहाँ होगा तो आरी में धार देने में, है ना। यहाँ पर देखिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आरी में देखिए धार दिया जा रहा है त्रिभुजाकार रेती की सहायता से। देखिए त्रिभुजाकार रेती है और यहाँ पर देखिए आरी है ना, और इस आरी में त्रिभुजाकार रेती की सहायता से क्या है, दांत दिया जा रहा है, उसके धार को जो है तेज किया जा रहा है। उसके बाद हम चलिए आगे चलते हैं और एक विशेष प्रकार के रेती के बारे में जानते हैं। यह विशेष प्रकार का रेती आप देख लीजिए पहले इसको। ऐसा रेती शायद आप लोग नहीं देखे होंगे, देखें कभी ऐसा रेती? यह एक अलग ढंग का रेती आपको दिख रहा होगा, बाकी सब रेती से ये अलग दिख रहा होगा, है ना, बाकी सब रेती से अलग है। इसमें देख रहे हैं कि इसका जो दांत है ना, ये जो दांत इसमें कटा हुआ है, ये आपको बाकी सब रेती में जैसे कि एक लाइन से दांत कटा हुआ रहता है, वैसे इसमें नहीं है। इसमें आपको डॉट डॉट यानी कि बिंदु बिंदु टाइप में उभरा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना, बिंदु बिंदु टाइप में ये जो है उभरा हुआ है ना, उभरा हुआ। इसमें सीधा सीधा लाइनिंग यानी कि जो सीधी लाइन वाला जो दांत होता है वो दांत इसमें नहीं है, इसमें बिंदु बिंदु के रूप में उभरा हुआ है। इस रेती को बोला जाता है रास्प कट फाइल, है ना, इसको बोला जाता है रास्प कट फाइल। देखिए यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। इसके नाम को भी बहुत जानना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप नाम नहीं जानिएगा तो फिर इससे संबंधित जो भी काम है उसको भी नहीं जान पाइएगा। तो इसको देखिए हम लोग बोलते हैं रास्प कट फाइल।
रास्प कट फाइल, है ना। अब इस फाइल का, इस रेती का विशेष उपयोग है विशेष कार्य में। इस रेती का उपयोग जो है लकड़ी को घिसने में करते हैं। लकड़ी में आप लोग देखते हैं कि बहुत तरह का डिजाइन बनता है लकड़ी से, बहुत तरह तरह की आकृति का जो है, जैसे कि हम लोग पलंग बनवाते हैं तो उसमें भी आपको उसका नीचे का जो हिस्सा होता है या तो उसका उस जगह का जो हिस्सा होता है वहाँ पर फाइल का ज़रूरत पड़ता है कुछ तरह तरह का डिजाइन देने में। या हम लोग के काम में वर्कशॉप में, यानी कि इलेक्ट्रिशियन वाला के लिए या तो फिटर वाला के लिए, ऐसे इलेक्ट्रिशियन वाला के लिए बताते हैं कि इस रेते का उपयोग किया जाता है जब बोर्ड कटिंग करते हैं, बोर्ड बनाते हैं स्विच लगाने के लिए, तो उसमें जो हम लोग खाँचा तैयार करते हैं तो उस खाँचा को घिस करके मेंटेन करने में इसी रेती का उपयोग किया जाता है। तो साधारणतः आपको सवाल में इस तरह से आता है कि वह कौन सा रेती है जिसका कि उपयोग लकड़ी को घिसने में करते हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये कौन सा रेती है, रास्प कट, है ना, रास्प कट फाइल है जिसको कि लकड़ी को घिसने में इसका उपयोग किया जाता है। अब यह सिर्फ लकड़ी के घिसने में ही काम नहीं आता है, यहाँ पर ये लकड़ी हो गया, चमड़ा हो गया, पंक्चर बनाते कभी आप लोग देखे होंगे, पंक्चर आप लोग बनवाते हैं ना बराबर, जैसे कि कभी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गया, कभी साइकिल पंक्चर हो गया, कभी आपके पास फोर व्हीलर है तो वो भी पंक्चर हो गया। तो जब भी हम लोग साधारणतः पंक्चर बनवाते थे तो वहाँ पर इस फाइल का उपयोग वो पंक्चर बनाने वाला व्यक्ति करता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि चमड़ा को घिसने के लिए भी यही रास्प कट फाइल जो है इसका उपयोग किया जाता है चमड़ा को घिसने में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि लकड़ी, चमड़ा, रबर, है ना, इस तरह का जो भी यानी चीज़ है, एक काम और है, देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, घोड़ा का जो खूर होता है उसको भी घिसने के लिए रास्प कट फाइल का उपयोग किया जाता है। यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि मुलायम और चिम्मर जो भी पदार्थ होता है उसको घिसने के लिए रास्प कट फाइल का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर साफ साफ देखिए लिख दिए हैं, सिंगल कट या डबल कट रेती के समान इनके दांते सीधी लाइन में नहीं होते हैं। यानी कि जो अभी हम आपको बताए कि जो साधारण रेती होता है उसमें दांत जो होता है वह लाइन लाइन के रूप में सीधा सीधा कटिंग किया हुआ रहता है, जबकि इसमें रेती के फलक पर दूर दूर पंच द्वारा उभार कर बनाए जाते हैं। यानी कि एक पंच, एक टूल है जिसके द्वारा कि उभार करके इसमें दांत जो है बनाया जाता है ना, उभार करके दांत जो है बनाया जाता है। उसके बाद देखिए, इसका प्रयोग लकड़ी, रबर, चमड़ा, घोड़े के खुर इत्यादि मुलायम एवं चिम्मर वस्तुओं को रेतने में किया जाता है। तो इसके उपयोग को आपको याद रखना है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और यहाँ पर आपको हम दिखा भी दें कि किस तरह से देखिए इस फाइल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये लकड़ी है ना, लकड़ी को देखिए घिसा जा रहा है इस तरह से कुछ, यानी कि जो भी डिजाइन है इसमें बनाया जा रहा है, तो लकड़ी को घिसने में इसका उपयोग होता है। फिर यहाँ पर एक दूसरा तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप इस तस्वीर को भी देखें, ये साइड यहाँ पर देखें, इस तरह से कुछ डिजाइन देखिए बनाया जा रहा है जो कि रास्प कट फाइल से है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम आपको लकड़ी को घिसते हुए भी दिखा देते हैं कि देखिए लकड़ी को कैसे घिसा जा रहा है ना, कैसे देखिए लकड़ी को जोर जोर से घिसा जा रहा है ना। लकड़ी से देखिए वो ये जो थोड़ा थोड़ा जो कटिंग करके जो उसका कण के रूप में लकड़ी को घिस घिस करके देखिए कटिंग कर रहा है ना। तो इस तरह से रास्प कट फाइल का काम जो है लकड़ी को घिसने में, चमड़ा को घिसने में, रबर को घिसने में, घोड़े के खुर को घिसने में, यानी कि मुलायम और चिमर वस्तुओं को घिसने में इसका उपयोग किया जाता है। अब इस सब के आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर आगे चलते हैं। अब इससे पहले देखिए एक बात और हम आपको बता दें कि वैसे विद्यार्थी जो कि
वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप रेलवे ड्राइवर का तैयारी करना चाहते हैं, टेक्नीशियन का तैयारी करना चाहते हैं या तो किसी भी तरह के टेक्नीशियन जैसे कि मेट्रो हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, सेल हो गया, इस तरह से किसी भी तरह के टेक्नीशियन के लिए अगर जो आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिट्स तैयारी को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद इस चैनल पर बने रहिए। हम धीरे-धीरे वीडियो लगातार देने लगेंगे आप लोगों को। अभी वीडियो थोड़ा-सा लेट से आप लोग को मिलता है, लेकिन वीडियो लगातार मिलने लगेगा। उसके बाद वीडियो को शेयर भी करिए ताकि दूसरों लोगों को भी जानकारी मिल जाए। वीडियो को शेयर करिए, वीडियो का व्यू बढ़ाइए। तो इस तरह से आप लोग चैनल पर बने रहिए ऑल नोटिफिकेशन को चालू करके। ऑल नोटिफिकेशन जब चालू कर लीजिएगा तो जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये एक अलग ढंग का टूल है जिसको कि आप लोग देखे होंगे, कभी न कभी इस टूल को आप लोग देखे होंगे, है ना? कभी न कभी इसको आप लोग देखे होंगे। इसका नाम क्या होता है, सबसे पहले आप इसको जानिए। इसको बोला जाता है ट्राई स्क्वायर, है ना? इसको क्या बोला जाता है? ट्राई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके नाम को। इसको बोला जाता है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर। इसका एक दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम जो कि आम बोलचाल की भाषा में उपयोग में आता है तो इसको बोलते हैं गुनिया, ना? इसको गुनिया बोला जाता है, गुनिया। ट्राई स्क्वायर बोलिए या तो गुनिया बोलिए। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि कोई भी जॉब अगर जो हम तैयार कर रहे हैं तो उस पर समकोण चेक करने के लिए, यानी कि 90 डिग्री चेक करने के लिए कि 90 डिग्री पर उस जॉब का जो हम लोग तैयार कर रहे हैं वो 90 डिग्री पर है कि नहीं। या तो अगर जो हम लोग 90 डिग्री पर कोई लाइन खींचना चाहते हैं वायरिंग करते समय, जैसे कि दीवार पर लगा रहे हैं, पाइप लगा रहे हैं, बीट लगा रहे हैं और एक बीट को नीचे उतारना है तो उसमें हम 90 डिग्री इसके द्वारा चेक करके उसके बाद बीट को नीचे उतारेंगे, लाइन खींच लेंगे। तो इसका उपयोग हम लोग 90 डिग्री चेक करने के लिए करते हैं। उसके बाद फिटर में इसका उपयोग, यानी कि जो लोग मेटल को, यानी कि लोहा को घिस करके कुछ तरह-तरह का जॉब तैयार करते हैं तो उसमें जॉब की समतलता को, यानी कि जो सतह है वो कितना समतल है, कितना चेक है, सब जगह एक बराबर है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए भी हम इस औजार का उपयोग करते हैं। ठीक? सतह चिकना है कि नहीं उसको चेक करने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये जो औजार है यह एक चेकिंग टूल है। ये ना कैसा टूल है, कैसा औजार है? तो चेक करने वाला औजार है। इसकी सहायता से समकोण की जांच करते हैं, है ना? इसकी सहायता से समकोण की जांच करते हैं। इसके द्वारा सतह की समतलता की भी जांच करते हैं, यानी कि सतह कितना समतल है उसका भी जांच, जो भी जॉब हम लोग बनाते हैं उसमें सतह की समतलता का जांच करते हैं इस औजार के द्वारा। तो कुछ जो भी इसका उपयोग है उसको आपको याद रख लेना है, नाम को याद रख लेना है। उसके बाद फिर हम अगले औजार पर चलते हैं। और देखिए आपको हम आज भी हम एक चीज़ बता दें कि अभी तक जो है हम औजार का वर्गीकरण नहीं किए हैं। सिर्फ़ कुछ औजार के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं ताकि आप जानिए कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है। उसके बाद फिर हम वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद वहाँ पर आपको बताएँगे कि कैसे क्या सवाल पूछा जाएगा वर्गीकरण से संबंधित। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कि एक औजार है जिसका कि नाम है आउटसाइड माइक्रोमीटर, है ना? यह एक कुछ अलग टाइप का औजार आपको दिख रहा होगा। इसका नाम है आउटसाइड माइक्रोमीटर, सॉरी, इसका नाम है आउटसाइड कैलिपर, है ना?
आउटसाइड कैलिपर, ध्यान रखिएगा इसका नाम है आउटसाइड कैलिपर। और कैलिपर जो होता है मुख्यतः हम लोग आउटसाइड कैलिपर पढ़ते हैं, इनसाइड कैलिपर पढ़ते हैं, और एक आता है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर जिसको कि जेनिक कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है, और ऑड लेग कैलिपर के, यानी कि एक ही कैलिपर है, जेनिक कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और ऑड लेग कैलिपर, जिसके बारे में कि हम आप लोग को अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। ऐसे कोशिश करेंगे कि अब टूल से संबंधित जो भी वीडियो है उसको हम बाद में बनाएं, कुछ अलग ढंग का फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग टूल को और भी विशेष ढंग से पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस कुछ हल्के ढंग से हम लोग जो है चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया आउटसाइड कैलिपर। इसका उपयोग क्या होता है? तो इसका उपयोग होता है कोई भी अगर जो बेलनाकार जॉब है ना, तो इसका देखिए यहाँ पर व्यास कितना है, इसके व्यास को मापने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसके व्यास को इस कैलिपर से पहले माप लेते हैं, उसके बाद कैलिपर को फिर स्केल पर ले जाते हैं और स्केल पर ले जा करके देखते हैं कि कितना इसका व्यास है। तो इसका उपयोग हो गया कि बाहरी, एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसका उपयोग जो है बाहरी व्यास मापने के लिए, जो भी बेलनाकार वस्तु है उसका बाहरी व्यास को मापने के लिए आउटसाइड कैलिपर का उपयोग करते हैं। या तो हम यहाँ पर एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि अगर जो कोई इस तरह का मेरे पास जॉब है तो उसके मोटाई को मापने के लिए भी, यानी कि बाहर से बाहर है ना, बाहर से बाहर मोटाई को मापने के लिए आउटसाइड कैलिपर का उपयोग करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर है इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर में आपको थोड़ा सा हम इस फिगर को कुछ अलग ढंग से थोड़ा सा ऊपर करके दिखाते हैं ताकि कुछ बात आपको समझ में आए कि पहचान कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए इनसाइड कैलिपर में क्या है कि इसका टांग जो है दोनों तरफ इस तरह से, यानी कि मुड़ा हुआ है ना, दोनों तरफ हल्का सा ऐसे करके मुड़ा हुआ है। नीचे वाला हिस्सा देखिए, फिर से आप नीचे वाला हिस्सा है ना, दोनों साइड कैसे हल्का से मुड़ा हुआ है। जबकि पहला वाला जो आप देखे थे, इसको देखिए, पहला वाला क्या है कि ये जो है ऐसे करके है, ऐसे आगे आगे की ओर जो है दोनों इसका जो टांग है वो इस तरह से बना हुआ है, जबकि दूसरा वाला का क्या है, ऐसे है ना। तो यहाँ पर इसको तो आउटसाइड ही बोलेंगे और इसका नाम हो गया इनसाइड कैलिपर। इसको इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर का उपयोग करते हैं जो भी बेलनाकार वस्तु है उसके अंदरूनी व्यास को मापने के लिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस तरह से अंदर के हिस्सा का जो भी व्यास है इसको मापने के लिए हम इनसाइड कैलिपर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से अगर जो जॉब है तो यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते हैं। इसका उपयोग जो है इनसाइड कैलिपर का उपयोग अंदर का जो हिस्सा है उसकी मोटाई चौड़ाई या तो जो भी हम कहें उसको मापने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हम आगे और भी आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और आप लोग वीडियो को शेयर करिए। बार बार ये बात हम आप लोग को बोल रहे हैं कि वीडियो को शेयर करिए। जो नए विद्यार्थी हैं जो कि पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए। तो चलिए, जो लोग यहाँ तक आ गए हैं वीडियो को देख लिए हैं उनको धन्यवाद।